राधे राधे सभी को। शीतला सप्तमी आने वाली है और शीतला सप्तमी के दिन हम अपने ठाकुर जी की सेवा कैसे करेंगे। देखिए, शीतला सप्तमी वाले दिन शीतला माता की पूजा सेवा की जाती है और साथ में ही हम अपने लड्डू गोपाल जी की विशेष सेवा कैसे करेंगे। और शीतला माता को बासी भोजन का ही भोग लगाया जाता है। तो क्या हम अपने लड्डू गोपाल को भी बासी भोजन का भोग लगाएंगे? तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज की वीडियो में हम ये सारा जानने वाले हैं कि शीतला सप्तमी पर हमें क्या कैसे सेवा करनी है ठाकुर जी। सबसे पहले तो हमारे घर में जो भी बच्चा बालक होगा, हम उससे अपने ठाकुर जी को जगवा देंगे घंटी अथवा ताली बजा करके। क्योंकि शीतला सप्तमी वाले दिन बाद से ही भोजन का भोग लगाया जाता है और साथ में ही घर को जल्दी साफ सुथरा नहीं किया जाता है। किसी किसी के यहाँ पर झाड़ू पोछा लगा दिया जाता है, यानी उस दिन हमारे यहाँ झाड़ू पोछा जो है वो थोड़ा लेट किया जाता है। उस दिन सारा कुछ बासी बासी रखा जाता है और घर का जो भी मेंबर होता है वो स्नान नहीं करता है। अगर करता भी है तो थोड़ा लेट करता है, लेकिन हम तो यहाँ पर ठहरे लड्डू गोपाल की सेवा करने वाले, तो हमें तो प्रतिदिन स्नान भी करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम उठेंगे, अपने लड्डू गोपाल को जगवा देंगे किसी से, अगर आप स्नान नहीं किए हैं तो। उसके बाद में आप जब स्नान कर लेंगे, जो भी शीतला सप्तमी की पूजा है वो आप कर लेंगे, जो भी जैसे भी आपके यहाँ होती है। और उसके बाद स्नान वगैरह करके, जैसे आप 11 बजे स्नान कर सकते हैं, 11:30 भी स्नान कर सकते हैं या 12 बजे भी कर सकते हैं। तो उसके बाद में हम ठाकुर जी को, जो भी मंदिर की क्लीनिंग है, साफ़ सफाई है, वो हम कर लेंगे। और ठाकुर जी को जगाकर हमने पहले ही बिठा दिया था, और कोई भी आप भोग लगवा सकते हैं ठाकुर जी के लिए। उसके बाद में हम अपने ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। हम तो ठाकुर जी को जो स्नान कराना है वो विशेष शीतला सप्तमी के दिन स्नान कराना है। तो देखिए, एक हम कोई भी पात्र ले लेंगे, उसमें हम ठाकुर जी को बिठाएंगे, तुलसी दल रखेंगे और साथ में ही एक, जिस जल से आप ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं उस जल में आपको एक चुटकी हल्दी डालनी है और एक तुलसी का पत्ता डालना है। इससे हमें ठाकुर जी को स्नान कराना है शीतला सप्तमी वाले दिन। और साथ में ही जब आप ये स्नान करा लेंगे तो हमें ठंडे जल से ही ठाकुर जी को स्नान कराना है, यानी नॉर्मल जल ही लेना है हमें। और उसके बाद जब हम ठाकुर जी को दोबारा स्नान कराएंगे, यानी शुद्ध सादा जल से फिर हम स्नान करा देंगे और उनको सादा से कपड़े से पोंछ देंगे। इतना करने के बाद में हम ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे। तो जैसे भी आपके पास वस्त्र हैं ठाकुर जी के, गर्मी के हिसाब से आपने निकाल लिए होंगे, वो आप ठाकुर जी को वस्त्र पहना सकते हैं, सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। श्रृंगार करने के बाद में एक जो सिंहासन जो भी आपने मंदिर में बनाया है या कहीं पे भी आप जहाँ पर विराजमान करते हैं, वहाँ हम ठाकुर जी को विराजमान कर लेंगे। तो आपके पास जितने भी ठाकुर जी हैं, सेम उसी प्रकार से हमें ठाकुर जी की सेवा करनी है। और मंदिर की साफ़ सफाई भी हमें स्नान करने के बाद ही करनी है। और देखिए, जैसे भी आपके यहाँ होता है, रीति रिवाज है, उसी हिसाब से हमें ठाकुर जी की सेवा को फॉलो करना है। अगर आपके यहाँ जल्दी स्नान करके बासोड़ा बनाया जाता है तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। हमारे यहाँ बासे ही, यानी घर को भी बासा रखा जाता है, व्यक्ति भी स्नान नहीं करता है, तब शीतला सप्तमी की पूजा की जाती है। अगर आपके यहाँ स्नान करने के बाद ही सारी पूजा की जाती है तो आप जल्दी ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। हमारे यहाँ 11 बजे, 11:30 बजे स्नान करके ही ठाकुर जी की पूजा सेवा की जाती है उस दिन। तो ऐसे ही हम करेंगे और आपके यहाँ जैसे होता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ठाकुर जी को वस्त्र पहनाकर यहाँ पर सिंहासन पर विराजमान कर दिया है। शीतला सप्तमी की पूजा में ना हल्दी का विशेष प्रयोग होता है। तो आज हम लड्डू गोपाल को जो तिलक लगाएंगे वो चंदन का नहीं लगाएंगे, आज हम हल्दी का ही तिलक लगाएंगे। और शीतला सप्तमी की जो पूजा है खास करके बच्चों के लिए की जाती है। बच्चे हमेशा स्वस्थ रहें। जैसे अभी जो सीजन आता है ये अप्रैल का और मार्च का, ये बीमारियों वाला आता है, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, तो उसके लिए ये पूजा की जाती है। और शीतला माता जो है शीतल हैं, उनका जो स्वभाव है बहुत ठंडकता प्रदान करने वाला है, शीतल स्वभाव की हैं वो, तो इसलिए ठंडी ही पूजा की जाती है। यानी ना तो दीपक जलाया जाता है, ना धूप जलाया जाता है, यानी माचिस का कोई भी हमें प्रयोग नहीं करना है शीतला सप्तमी की पूजा में। अब हम यहाँ पर लड्डू गोपाल को हल्दी युक्त तिलक लगा देंगे और दीपक जलाएंगे। और हमें लड्डू गोपाल को उस दिन जो भोग लगाना है वो ठंडी ठंडी चीज़ों का ही भोग लगाना है। तो देखिए, आप माखन, मिश्री, ठंडे दूध का, आप गुनगुने दूध का आपको भोग नहीं लगाना है। आप नॉर्मल दूध का ही भोग, नॉर्मल टेम्परेचर पर जो दूध होता है उसका आप अपने ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। और देखिए, जो लोगों का ये कहना है कि बासी भोजन ही हमारे यहाँ बनता है और उस दिन बासी भोजन ही खाया जाता है, घर के जितने भी मेंबर हैं,
तो देखिए हमें ठाकुर जी को बासी भोजन का भोग नहीं लगाना है। हाँ, आप ऐसे कर सकते हैं, जो आपने जैसे गुजिया वगैरह बनाई हैं और जो भी पकवान पहले बनाए थे आपने, अनरसे हैं, सेव हैं, गुड़ के सेव हैं, तो उनका आप भोग लगा सकते हैं ठाकुर जी को। अदरवाइज़ जो आपने जैसे पुए बनाए हैं, पूड़ी बनाई हैं, कचौड़ी बनाई हैं, उनका भोग आपको ठाकुर जी को नहीं लगाना है। या आप जैसे अगर लगाते हैं, सुबह में आप ठाकुर जी के लिए मीठे चावल बना सकते हैं या मीठे पुए का भोग लगा सकते हैं। सुबह में ही आपको बनाना है, लेकिन आपको ठाकुर जी को जो स्नान कराना है वो बासे जल से कराना है, यानी एक दिन पहले का जल होना चाहिए। तो इस तरह से, और जो भी भोजन का भोग लगाएं, जब वो ठंडा हो जाए तभी आप ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। और साथ में अगर आपके पास फूल है तो फूल समर्पित कर सकते हैं, या मेवे मिठाई जो भी आपके पास है उनका भोग आप समर्पित कर सकते हैं। आपको उसमें तुलसी दल जरूर से रखने हैं। और कोई भी अगर आपके पास इत्र है जो ठंडी तासीर वाला है, जैसे गुलाब का इत्र है, मोगरे का इत्र है, ये भी आप ठाकुर जी को ठंडकता प्रदान करने के लिए लगा सकते हैं। खास करके शीतला सप्तमी पर माँ दुर्गा के स्वरूप शीतला माता की पूजा की जाती है, और साथ में ही बासी और ठंडे भोजन का ही उनको भोग लगाया जाता है। शीतला सप्तमी के दिन शीतला माता को मीठे पुए, चावल, इसके अलावा चने की दाल, इन सभी चीज़ों का भोग लगाया जाता है, और मुख्य रूप से हल्दी का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए लास्ट में हमें अपने लड्डू गोपाल की नज़र उतारनी है। अगर आपके घर में इसी तरह से छोटे बच्चे हैं तो आप उनकी भी इसी तरह से नज़र उतार सकते हैं। एक किसी में हम लोटे में जल ले लेंगे, बासी जल ही हमें लेना है। उसमें एक चुटकी हल्दी डालेंगे, तुलसी का पत्ता डालेंगे, 7 बार 11 बार घुमाते हुए लड्डू गोपाल की नज़र उतारेंगे। उस जल को फिर आप पौधों में डाल सकते हैं। इसी प्रकार से आप अपने घर के बच्चों की भी नज़र उतार सकते हैं। शीतला सप्तमी पर इस तरह से लड्डू गोपाल की पूजा सेवा करने से और शीतला माता प्रसन्न होती हैं, साथ में हमारे लड्डू गोपाल भी प्रसन्न होते हैं, और हमारे घर परिवार को, बच्चों को आशीर्वाद देती हैं स्वस्थ रहने का, और दीर्घायु प्रदान करती हैं। तो 10 मार्च को शीतला सप्तमी है। आप इस तरह से अपने ठाकुर जी की पूजा सेवा कर सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही गर्मियों में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है, बहुत ही जल्दी वीडियो आने वाला है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।